वेबसाइट बना ली, ब्लॉग बना लिया, एसईओ कर दी, लेकिन फिर भी आपके पास रैंकिंग्स नहीं आ रही हैं। वो इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि आप डेटा ड्रिवन एसईओ पे फोकस नहीं कर रहे, आप उस चीज़ को नहीं देख रहे जिस तरह से गूगल काम करता है। आप जस्ट वही एसईओ किए जा रहे हैं जो हर कोई यूट्यूब पे नॉर्मली सिखा रहा है। लेकिन आपको समझना होगा कि कौन सी चीज़ किस तरह से बनती है और उस पर किस तरह से काम करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ ये नेटवर्क बनाना सिखाऊंगा और साथ साथ में मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा वो शीट्स जिनमें आपके पास सारी लिंक्स हैं जहाँ पे आप जाके ये सारी बना सकते हैं। सो चलें सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये एक्चुअली में एक नेटवर्क ग्राफ है और फाउंडेशनल नेटवर्क बनाना ही इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सो आप देखें, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैं गया यहाँ पे सर्च किया बेस्ट फ़ोन्स अंडर 30,000 इन पाकिस्तान। सो सबसे पहले नंबर पे जो वेबसाइट आई है इसकी मैंने यहाँ पे जाके सैमरश ओपन किया और यहाँ पे बैकलिंक एनालिटिक्स में आया और इसके बाद यहाँ पे जाके सर्च किया और यहाँ पे नेटवर्क ग्राफ का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दिया। मेरे सामने ये एक नेटवर्क ग्राफ आ गया है। अब अगर आप इसको देखें तो इनके पास सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट से बैकलिंक्स आ रही हैं और ये सारी बैकलिंक्स ब्रांडेड बैकलिंक्स हैं। ऐसा नहीं है कि मोस्ट ऑफ देम ब्रांडेड बैकलिंक्स हैं, ठीक है। और वो कैसे हैं वही बनाना सिखाएंगे और साथ में थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट समझ लें कि ये नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क का मतलब ये है कि जितने भी आपके पास बैकलिंक्स आ रही हैं उसमें से ज़्यादातर बैकलिंक्स आपस में इंटरलिंक्ड भी होनी चाहिए और फंड नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पे देखिए ना, कोई भी जैसे यहाँ से यहाँ पे एक बैकलिंक आ रही है, ये और फंड पेज है, सही, जापान की ये बैकलिंक है और ये इस वाली वेबसाइट पे आ रही है और इस वाली वेबसाइट से बैकलिंक्स जो है वो हमारी वेबसाइट पे आ रही हैं घूम फिरा के। देखें यहाँ से, यहाँ इस वाली से सीधा यहाँ पे हमारे पास बैकलिंक आ रही है और ये ऑर्फन पेजेस हैं। लेकिन बाकी के नेटवर्क्स देखें आप तो बाकी के आपस में इंटरलिंक्ड हैं, कोई किससे कनेक्ट कर रहा है, कोई किससे कनेक्ट कर रहा है और उनमें से कोई ना कोई वेबसाइट हमारे पास फिर दूसरी हमारे पास। एक्चुअली में लिंक ग्राफ्स बनते हैं एक तरीके के ना, लिंक व्हील्स जिनको हम कहते हैं। अगर आपको नहीं पता, पास्ट में लिंक व्हील्स का कॉन्सेप्ट बहुत था, मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट देता हूँ। सो लिंक व्हील्स ये थे कि आपस में मतलब आप बाकी प्रॉपर्टीज़ को कनेक्ट कर दें, उसके बाद हर प्रॉपर्टी जो है आपकी वेबसाइट पे वापस लिंक लेके आए। ये नेटवर्क तरीके से अगर आप ना बनाएं तो ये आपकी वेबसाइट को नुकसान दे सकता है। मतलब ये है कि अगर आप जस्ट बैकलिंक्स लेके आते हैं और वो बैकलिंक से एक कीवर्ड को टारगेट कर रही हैं तो नुकसान हो सकता है और गूगल की पॉलिसीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और वो पकड़ लेते हैं इसको। लेकिन अगर आप ब्रांडेड बनाते हैं, फाउंडेशनल ब्रांडेड सिस्टम बनाते हैं तो फिर उस पर कुछ नहीं होता। लाइक इनकी वेबसाइट पे भी यही है कि ब्रांडेड ही ज़्यादातर आ रहे हैं। सो इस तरह का नेटवर्क ग्राफ किस तरह से बनेगा जो आपस में इंटरलिंक्ड हों और फिर आपस में कनेक्ट करें, इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये करें कि अपनी वेबसाइट पे अबाउट अस के पेज पे जाके खुद को एज एन ऑर्गेनाइजेशन शो करवाएं कि हम एक कंपनी हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन खुद को शो करवाना है, उस पर आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी है और चाहे आपकी वेबसाइट नॉर्मल है जो भी है आप उसको दिखाएंगे एक ऑर्गेनाइजेशन, उसको एक नॉर्मल सी एरी गिरी वेबसाइट नहीं दिखाएंगे। गूगल की नज़र में वो बड़ी सी कंपनी होनी चाहिए। सो सबसे पहले तो उसका आपने नेम चूज़ करना है कि उसका नाम अच्छा सा होना चाहिए जो वेबसाइट का ऑलरेडी है। और उसके साथ साथ आपने ये भी करना है कि नेम के साथ कोई ना कोई टारगेटेड कीवर्ड दे दें। लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि मेरी वेबसाइट का नाम है wahidjan.com, ठीक है, तो मैं इसको नाम क्या रखूँगा, मैं कहूँगा wahidjan डेटा ड्रिवन एसईओ कंसल्टेंट। सो अब यहाँ पे क्या किया है मैंने, यहाँ पे एक्चुअली में मैंने एक टारगेटेड कीवर्ड ऐड किया है। सो दैट्स द पॉइंट कि जब आप ब्रांड का नेम देंगे उसके साथ एक टारगेटेड कीवर्ड जो जिसके लिए आप ब्रांड को रिकग्नाइज करवाना चाहते हैं वो भी ऐड कर दें। और साथ में फिर आपके पास चाहिए होती है एक एड्रेस, एक फ़ोन नंबर, ताकि एक कंपनी की हमेशा एड्रेस और फ़ोन नंबर भी होता है। तो आप फेक नेम जनरेटर.com या इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वहाँ पर जाएँ और एक एड्रेस पकड़ लें, उस एड्रेस को नोट करके रख लें और अपने अबाउट अस के पेज में ऐड कर दें, ठीक है। क्योंकि ये EEAT का जो सिस्टम है गूगल का एल्गोरिथम उस पर भी कंप्लाई करता है कि आपकी एक ब्रांड होनी चाहिए और एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि ट्रस्टेड हो। सो गूगल की नज़र में वो एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आप ले लें और उनको अबाउट अस के पेज पे ऐड करवा दें। हो सके तो आप एक गूगल मैप बना दें, अदरवाइज़ आप जो अगर गूगल मैप नहीं बना सकते तो आप माई मैप्स पे भी जा सकते हो, mymaps.google.com। ये आपको गूगल का मैप बनाने में हेल्प करता है, मतलब एक फ्री का नॉर्मल सा मैप बना सकते हैं जिसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप वो भी बना सकते हैं और उसको भी जो है इसी वेबसाइट में एम्बेड कर दें इस पेज पे, ठीक है। अच्छा, ये सब जब हो जाए तो नेक्स्ट क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन बन गई। अब आप दिखा रहे हो कि हम एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है। अब आपने ना इसको हर जगह पे मेंशन करना होगा।
अब मैंने यहाँ पे आउटलाइन क्यों लिखी है, ये कॉन्टैक्ट अस का मतलब मुझसे कॉन्टैक्ट करने का नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये एक फॉर्मेट है जो मैंने आपको समझाया है। मैं समझाता हूँ किस तरह से ना सारा। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे, सपोज करें आप इस पे आ गए, तो आप ये सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं, फाउंडेशनल कनेक्टेड लिंक्स की, या फाउंडेशनल नेटवर्क की, या फाउंडेशनल लिंक्स की। फाइवर आप जहाँ सेल करना चाहें करें। बहरहाल मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं जो ब्रांडेड मतलब जिन भी कंपनीज़ की मैं एसईओ करता हूँ, मैं ज़्यादातर कंपनीज़ की करता हूँ, ब्लॉग्स की नहीं करता, तो उन सब पे ये सारे ये चीज़ जो है ये पहली जो है बनाई जा रही होती है। सबसे पहले ये चीज़ हम बनाते हैं, इट्स पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। सो इसमें क्या है, इसमें यह है कि आपको यहाँ पे क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन लेनी है, इनपुट करनी है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है क्लाइंट की। तो वो सारी जब इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ले लेंगे, आप इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपने बाकी की जो है लिंक्स बनानी है। सो अगर आप इस पे आ जाते हैं सोशल एसेंशियल नेटवर्क पे, तो यहाँ पे ये ब्लॉगर है। सबसे पहले आपने ब्लॉग पे जाके ब्लॉगर बना लेना है। अब ये जितने भी ब्लॉग्स बनाने हैं या जितनी भी चीज़ें बनानी है ये ब्रांडेड होंगी, याद रहे। लेट्स से मैं कहता हूँ ये ऐसे होगी, wahidzen.com, नो, .blogspot.com, क्योंकि ब्लॉगर हमें ब्लॉग स्पॉट देता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे पिंटरेस्ट है तो ये होगा pinterest.com/wahidzen। ठीक है, फर्स्ट चीज़ तो ये है कि आपने इस तरह से ब्रांडेड प्रॉपर्टीज़ बनानी है, जिसमें वहीदजन एज अ ब्रांड यहाँ पे अगर आप कंसिडर करो तो ब्रांडेड या पर्सनल पर्सोना भी होता है, यानी कि एक पर्सनल बनाना चाहते हैं अपनी ब्रांड के लिए तो आप पर्सोना भी बना सकते हैं। अगर आप ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन का बनाना चाहते हैं तो फिर आप ब्रांडेड भी बना सकते हैं। सो ये सारी जितने भी आपके पास लिस्ट है, मैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगा, आप इन सब पे जाएँ और इन सब पे जाने के बाद आप अकाउंट्स बना लें। ठीक है, अकाउंट्स बनाने के बाद क्या करना है, उससे आगे भी एक काम है, इंपॉर्टेंट है। इस पे बनाने के बाद फिर आपने इस पे आ जाना है और इन पे भी अकाउंट्स बना लेना है। ठीक है, इन पे आने के बाद आपने इन पे आ जाना है और इन पे भी अकाउंट्स बना लेना है। ठीक, अब थोड़ा सा बताता हूँ कि ये 3 सेक्शंस में क्यों है। जो फर्स्ट सेक्शन में है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशल एसेंशियल नेटवर्क, और ये वाले जो हैं इनको आपने किसी एक पर्टिकुलर वे में यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है वो समझाता हूँ मैं। सो जब भी आप कहीं पे भी जाके कंटेंट लिखेंगे तो कंटेंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा। इसको थोड़ी देर के हटा लेते हैं। सो यहाँ पे आप लिखोगे, डिस्क्रिप्शन कह दें, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी, या आप आर्टिकल कह दें जो एक आपकी ब्रांड को भी मेंशन कर रहा हो, या आप यहाँ पे प्रेस रिलीज कह दें। मतलब इस तरह का कोई भी कंटेंट जो है आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, बहुत सारा। बहुत सारा टेक्स्ट लिखने के बाद क्या आपने करना है, इसके बाद आपने ये करना है कि उसके एंड में जाकर लिख देना है कॉन्टैक्ट अस, या कॉन्टैक्ट अस के नहीं लिखना चाहते तो आप ये भी लिख सकते हैं गेट इन टच विद अस, इस तरह का कोई भी वर्ड लिख दें। और ये लिखने के बाद यहाँ पे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। यहाँ पे मैंने ये इसी वजह से चीज़ें लिखी हैं कि आपको बिजनेस नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर जो है वो आपने लिखना है। इसको हम जनरली एक टर्म में नैप कहते हैं, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। और ये ज़्यादातर लोकल एसईओ में काम आता है, वहाँ पे तो ये कंसिस्टेंट लाजमी रखना पड़ता है। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि आप जितनी भी दुनिया की वेबसाइट्स पे मेंशन करेंगे अपनी ब्रांड का नेम, तो आपने वहाँ पे नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर लाजमी देना है और एग्जैक्टली सेम देना है, चेंज नहीं करना। गूगल में को डिसएम्बिगुएट नहीं करना, गूगल की डाटा को यही रखना है कि ये सेम इन्फॉर्मेशन, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर हर जगह पर एग्जैक्टली सेम है और एग्जैक्टली सेम कंपनी के। ऑलराइट, सो यहाँ पर इसी वजह से ये लिखा नेम, ये एड्रेस जहाँ पर मैं नहीं रहता, और ये फ़ोन नंबर। ठीक, इसी तरह से इसके बाद आप अगर एक्स्ट्रा ऐड करवाना चाहें तो आप ईमेल ये वेबसाइट की एड्रेस दे सकते हैं, और अगर आप देना चाहें तो फिर आप एक ईमेल एड्रेस भी देना चाहते हैं। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस होना चाहिए वो सिर्फ कंपनी का इंक्वायरीज़ का ईमेल एड्रेस होना चाहिए, फालतू वाला ईमेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप जीमेल की ईमेल ना दें तो बेहतर है, ब्रांडेड दें। ऑलराइट, सो पहला सेक्शन ये होगा, यानी कि जहाँ पे भी आप अकाउंट बनाएंगे वहाँ पे आपने ये चीज़ डालनी है, कोई ना कोई आर्टिकल डाल देना है, डिस्क्रिप्शन डाल देना है, आर्टिकल डाल देना है, प्रेस रिलीज डाल देनी है। लेकिन वो ऐसा रहे, अगर डिस्क्रिप्शन है तो हर जगह पे डिस्क्रिप्शन सेम रहेगा, उसके एंड पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन देके इस तरह से आप लिख दें। उससे आगे जाके ये जो है ना फाइंड अस ऑनलाइन, या आप इसको कह सकते हैं एक्सटर्नल लिंक्स, मोर अबाउट अस, फाइंड अस, इस तरह से कुछ भी आप वर्ड्स लिख सकते हैं। और ये वर्ड्स लिखने के बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा कि आपने इस तरह से लिंक्स देनी है। जैसे आपने विजिट आवर वेबसाइट तो wahidzen.com, इस तरह से लोकेशन आप यहाँ पे गूगल मैप्स दे दें,
और बिज़नेस प्रोफाइल, ये बिज़नेस प्रोफाइल एक्चुअली में गूगल की साइट्स होती हैं, गूगल मैप्स में देता है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। गूगल की प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे तरीके से यूज़ करें, वो स्पैम पास नहीं करती, वहाँ से हम उसको एज अ बफर यूज़ करके भी काम कर सकते हैं। अच्छा, फेसबुक की प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट। अब ये क्या है, ये समझें इस चीज़ को। यहाँ पे लॉजिक है, जो नेटवर्क बनाने वाली कहानी है वो सारी यहाँ पे। यहाँ पे मैंने ये वाली जो चीज़ लिखी है, ये और ये जो इस आपका सोशल इसेंशियल नेटवर्क है, ये इस वजह से है कि आप इस वाले एरिया में हर वेबसाइट में यहाँ पर शफलिंग करेंगे। पहले में आपने 5-6 ये डाल दी पहली वेबसाइट में। सपोज करें कि आपने क्या किया, ब्लॉगर पे अकाउंट बनाया, यहाँ पे आप ब्लॉग पोस्ट एक पब्लिश की, उस ब्लॉग पोस्ट के एंड पे आपने ये वाली जो थी, यहाँ से लेकर ये वाली लिंक्स, आपने ये सारी लिंक्स डाल दी। ठीक है, आपने फिर क्या किया, आप फिर लेट्स से कि आप गूगल साइट्स पे गए, तो उसके अंदर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपकी बैकलिंक्स बन रही थी, जो इन प्रोफाइल्स की बैकलिंक्स बनाई थी, उनको जाके एडिट कर दिया। एक्चुअली में करने का तरीका ये होगा कि आप सबसे पहले इन सारी प्रोफाइल्स को बना लेंगे। सारी प्रोफाइल्स जब बन जाएंगी, ये भी, ठीक है, सबसे पहले जब ये बन जाएंगी तब से आप आगे काम शुरू कर सकते हैं। जब ये सबसे पहले ये बन गई तो आपने क्या करना है, अब जब इस पे जाएंगे ना, यानी कि यहाँ पे आएंगे, आप मेक क्लाउड पे आते हैं। अब अगर ये आपको ऑप्शन देता है कि आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, लिंक्स डाल सकते हैं, तो यहाँ पे आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ये वाली चीज़ें डालनी है, डिस्क्रिप्शन, नेम एड्रेस फ़ोन नंबर, यानी कि ब्रांडिंग आपकी बन रही है। ईईटी वाला जो सिस्टम है, ईईटी वाला गूगल वाला, वो भी आप एक तरह से कंप्लाई कर रहे हैं। और साथ में फाइंड अस के बाद आपने फिर इस वाले मैक क्लाउड की वेबसाइट पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ से 3-4 बैकलिंक्स उठा लेनी है। सपोज करें अपनी ब्रांडेड बैकलिंक्स ये वाली उठाई और उनको जो है इस वाली वेबसाइट पे डाल दिया, मैक क्लाउड पे। नेक्स्ट वेबसाइट टेड पे जाते हैं। टेड अगर आपको टेड अलाउ करता है कि आप ऐड कर सकते हैं लिंक्स, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ से दूसरी जो बैकलिंक्स आपने बनाई होंगी कुछ वो डाल दें। इसी तरह से यहाँ पे आप जाते हैं होम टॉक्स पे, अगर ये आपको अलाउ करती है तो आप इसके बाद जो है यहाँ से कुछ और उठाते हैं और उनको डाल देते हैं। ठीक है, सो आपका सिस्टम क्या होगा, एक्चुअली में ये होगा कि जितनी भी ये प्रोफाइल्स हैं, सही, ये सारी की सारी प्रोफाइल्स जो हैं आप आपस में इंटरलिंक करेंगे। इसको ओवर ऑप्टिमाइज नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैक क्लाउड पे जा रहे हैं तो ये सारी की सारी लिंक्स जो हैं आप डाल दें, आप कहें कि मैं बहुत बड़ा नेटवर्क बना रहा हूँ। इससे ये होगा कि जो अगर आप इस तरह से करते हैं, सारी ही लिंक्स डाल देते हैं, तो मैक क्लाउड जो है आपका अकाउंट उड़ा देगा। सो इस तरह से नहीं करना, आपने 5-6, 7-8 इस तरह से डालते जाना है। ठीक है, और कुछ जो हैं आपके पास, लेट्स से ब्लॉगर है, ब्लॉगर पे आप जितनी डाल दो नहीं उड़ाएगा, तो आप इस पे डाल सकते हैं सारी लिंक्स। ठीक, अच्छा, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे आए और यहाँ पे आके आपने लिंक्स डाल दी। फिर थर्ड पे जाते हैं, तो फिर थर्ड पे क्या करना है, थर्ड पे मिक्सअप करना है। थर्ड पे मिक्सअप इस तरह से करना है कि जब इस पे आएंगे, सपोज करें कि आपने पर्ल किया, तो पर्ल आपको बुक मार्किंग की फैसिलिटीज देता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें से यहाँ आते हैं, यहाँ पे ब्लॉगर को बुक मार्क कर दिया, ब्लॉगर के उस वेबसाइट को, जी साइट को कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे आते हैं, कुछ और को कर देते हैं जिस पे ज़्यादा लिंक्स है ना, जैसे पेपरली है, पेस्टबिन है। अब इसमें आपने जाहिर सी बात है अपनी बहुत सारी लिंक्स डाली थी, तो आप उनको इन थर्ड पे आके जब ऐड करेंगे, ठीक, थर्ड पे जब प्रोफाइल्स बनाते जाएंगे तो उनमें आप प्रीवियसली जो ये वाली थी ये सारी ऐड करना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये है कि आपका नेटवर्क बनता जाएगा। अब आप बहुत सारी प्रोफाइल बना रहे हैं, सारी की सारी ब्रांडेड हैं, ठीक, लिंक व्हील्स बन रहे हैं, नेटवर्क्स बन रहे हैं, और आपस में सारे के सारे ऑटोमेटिकली इंटरलिंक होते जा रहे हैं। जब सारे आपस में इंटरलिंक हो जाएंगे तो आपका भी ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। और इस तरह के ग्राफ का मतलब ये होता है कि आप देख सकते हैं जो पहले नंबर पे वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं उनका ग्राफ किस तरह से है। और अगर आप अपनी वेबसाइट का जाके ग्राफ देखें तो मे भी इस तरह से ना हो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि मे भी आप इसको फर्दर देखना चाहें, कि आप ये कहें कि अच्छा ये मैं एक यूज़ करता हूँ, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें जो है मैजेस्टिक में चले जाते हैं। अब मैजेस्टिक पे जाएंगे ना तो ये आपको फर्दर इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देगा। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। वो जो आपने ग्राफ देखा है ना, ये ब्रांड का ग्राफ है, ये एक यूआरएल का ग्राफ नहीं है। और ये सारी वेबसाइट्स हैं जिनसे बैकलिंक्स इनके पास आ रही हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो इसमें जो है आपके पास digo.com भी आ रहा होगा, इस तरह से बहुत सारी आ रही होंगी। dig.com ये एक्चुअली में बुक मार्किंग वेबसाइट है। पर्ल ट्रीज, जैसे ये देखें पर्ल ट्रीज है। और मैंने जो आपको यहाँ पे लिंक दिया है, इस लिंक में भी ये बरल एक डेटा ड्रिवन की एक अलग कहानी है, इसके बारे में कभी फिर डिस्कस करेंगे। बरल जैसे यहाँ पे देखें पर्ल ट्रीज की भी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये देखें ये पर्ल ट्रीज, तो ये भी इनका भी इसी तरह से है। बरल उन्होंने अलग अलग, क्योंकि एक बड़ी वेबसाइट बन चुकी है, प्राइस
और इन्होंने काफ़ी प्रमोशन भी की है, तो इनके पास हर जगह से आ रहा है। लेकिन बहरहाल फिर भी इनके पास काफ़ी उन वेबसाइट से भी आ रहा है जो आपके पास इस लिस्ट में मौजूद होंगी, जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, आप अब हम इस अगर इस पर्टिकुलर यूआरएल की देखना चाहें ना कि सिर्फ इस यूआरएल का नेटवर्क ग्राफ कैसे बन रहा है, और आप अगर वहाँ से गेस्ट पोस्टिंग लेना चाहें तो किससे लाएं। अब एक और सीक्रेट सीक्रेट बता देता हूँ मैं आपके साथ। अच्छा जी, मैजेस्टिक पे चले जाते हैं, और मैजेस्टिक पे जाने के बाद ये मैजेस्टिक भी आपको इस तरह का लिंक ग्राफ देगा। ओप्स, मैजेस्टिक आपको जो लिंक ग्राफ देता है वो पर्टिकुलर उस वन पेज का भी दे देता है आपको कि उसका ग्राफ किस तरह से बन रहा है एक पेज का। ऑप्स, अच्छा ये मुझे अब ये अलाउ नहीं कर रहा। बहरहाल अगर आप इस पे जाते हैं तो ये था कि मैजेस्टिक में सिंपल जाने के बाद जब आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे आप जस्ट जाके यूआरएल का ऑप्शन होता है, यानी कि आप लिंक दें, और यूआरएल का ऑप्शन होता है वो दें। लेट मी जस्ट शो यू। मैजेस्टिक में भी फ्री अकाउंट है मेरे पास, यहाँ पे आते हैं। स्पेलिंग गलत है, ठीक है। ये आपको जो लिंक ग्राफ देगा वो एग्जैक्ट यूआरएल का लिंक ग्राफ देगा। फिर उसमें जो बड़े बड़े आपके पास आ रहे होंगे आप उनको यूज़ कर सकते हैं एज यहाँ पे। अब ये मैं फ्री में नहीं दे रहा, आप यहाँ पे अगर आते हो पाथ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं, अब ये आपके पास जो लिंक ग्राफ आपको देगा, यहाँ पे नहीं आ रहा, इसका लिंक ग्राफ आ रहा होगा, जैसे ये है, पैड है शायद, अलाउ ना करें, हाँ। तो ये वाला जो लिंक ग्राफ देगा ना मैजेस्टिक आपको, वो पर्टिकुलर यूआरएल का होगा। ये वाला जैसे सैमरश आपको दे रहा है वो ब्रांड का दे रहा है, ये सारा ब्रांड का दे रहा है, और जो आपको मैजेस्टिक देगा वो यूआरएल के देगा। अब इसमें आपने नोटिस करना है, आप इसको जूम करके देख सकते हैं कि जो आपका कंपैटिटर है उसके बाद जो बैकलिंक्स आ रही हैं वो कहाँ कहाँ से आ रही हैं। अगर वो आपस में इंटरलिंक करें, लेट्स से एक बैकलिंक यहाँ से आ रही है, कि यहाँ से आ रही है, और उनके पास यहाँ से दो बैकलिंक्स आ रही हैं, इसके पास यहाँ से आ रही है, इसके पास यहाँ से आ रही है, तो आप इनको अप्रोच करके यहाँ से यहाँ बैकलिंक भी ला सकते हैं। गूगल स्टिल नोज के ओके, गूगल की नज़र में ये इस एक पर्टिकुलर एंटिटी का लिंक ग्राफ है, और ये एक पर्टिकुलर एंटिटी का गूगल की नज़र में आप कह सकते हैं कि एक लेट्स से कि आप नेटवर्क जो है गूगल की नज़र में वो बन रहा है उस एंटिटी का, तो गूगल उसको अज्यूम करेगा कि ओके ये भी एक तरह की अथॉरिटी है। अगर आप डायरेक्ट से नहीं ला सकते तो इस तरह से भी गेस्ट पोस्ट ला सकते हैं, या इस तरह की काफ़ी वेबसाइट से आप फ्री में भी पोस्टिंग कर सकते हैं। सो दैट्स इट, ये था आपका तरीका कि आप किस तरह से फाउंडेशनल नेटवर्क बनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्विकली। इसके अलावा जो है IFTT रिंग्स होती हैं जिनको मैं एंटिटी हब कहता हूँ, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये भी पूरे नेटवर्क्स होते हैं और ब्रांडेड नेटवर्क्स होते हैं, इसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक होता है गूगल ड्राइव स्टैक, ये भी सेम टाइप की चीज़ें। सो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपकी जितनी भी गूगल की प्रॉपर्टीज़ हैं, लेट्स से ये लेट मी जस्ट शो यू, जितनी भी गूगल की प्रॉपर्टीज़ हैं, कैलेंडर वगैरह, ये वो सब, इन सब को आप आपस में इंटरलिंक करते हैं और उनसे बैकलिंक्स अपनी वेबसाइट पे लेके आते हैं, और उन पे बहुत सारे कीवर्ड्स डालते हैं। इवन आप लाखों की तादाद में कीवर्ड्स डाल सकते हैं। सो इसके बारे में कभी डिटेल्स वीडियोस बनाऊंगा IFTT रिंग्स के बारे में, जिसको मैं अपनी ज़बान में एंटिटी हब्स कहता हूँ, क्योंकि मैं जिस तरह से बनाऊंगा तो वो एंटिटी हब्स ही होंगे। और गूगल ड्राइव स्टैक्स जो ये वाले होते हैं, ये भी एक पर्टिकुलर तरीके से बनाए जाते हैं। नॉर्मली तो आप 2-3 घंटे में सारे बना सकते हैं, लेकिन एक स्पेशल तरीके से अगर हर चीज़ ही बनाई जाए और एक प्रॉपर तरीके से एक नेटवर्क बनाया जाए तो उसमें जो है तकरीबन 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। तो उसके बारे में भी कभी मैं डिटेल्ड जो है वीडियोस बना दूंगा कि आप किस तरह से कर सकते हैं। बहरहाल इसका काम भी ब्रांडेड नेटवर्क बनाना है और आपकी ब्रांड को, यानी कि आपकी प्रोमिनेंस जो है इंटरनेट पे, उसको बढ़ाना है। IFTT रिंग्स का भी काम वही है, और ये जो मैं लिंक आपके साथ शेयर करूँगा, फाउंडेशनल लिंक्स ये वाली, इनका काम भी एग्जैक्टली वही है। सो सबसे पहले आप यही समझ लें कि आपके पास 3 ही चीज़ें होती हैं। प्रोमिनेंस यानी कि आपकी ब्रांड बिल्डिंग, जिसमें यही नेटवर्क बनाए जाते हैं सारे, और सेकंड नंबर पे रेलेवेंस। अब आप जो गूगल ड्राइव स्टैक है उससे रेलेवेंस भी लेके आ सकते हैं, उससे आधा बहुत सारे रेलेवेंस का काम हो जाता है।
तो थर्ड नंबर पे होता है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी ज़्यादातर लोकल पे यूज़ होता है, यानी कि कितना करीब से लोग सर्च कर रहे हैं। अगर आप कराची में बैठ के कोई चीज़ कराची के बारे में सर्च कर रहे हैं तो आपके पास डिफरेंट आएगी। अगर आप लाहौर में बैठ के कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो लाहौर के हिसाब से आएगी। सो इसको प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। सो प्रॉक्सिमिटी भी ज़बरदस्ती बिल्ड की जा सकती है लेकिन वो लोकल के लिए होती है। नॉर्मल वेबसाइट्स के लिए आपने प्रोमिनेंस और रेलेवेंस इन दोनों पे काम करना होता है। सो प्रोमिनेंस क्या का जितना भी काम है वो ज़्यादातर मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से किया जा सकता है, प्लस वो ड्राइव स्टैक वगैरह। बाकी जो है जो रेलेवेंस है वो ड्राइव स्टैक से भी आती है, बाकी बैकलिंक्स से भी आती है, टॉपिकल क्लस्टर से भी आती है, उसकी फिर अलग साइंस है वो फिर कभी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।